नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। शाम 9 बजे की क्लास और आज राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान के भूगोल का आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अरावली प्रदेश स्पेशल। सीरीज नंबर 3 चल रही है, यानी सीरीज नंबर 1 और 2 में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटिकल पूरी कर चुके हैं टेस्ट के माध्यम से। नानक क्लासेज ऐप में रोज शाम को टेस्ट मिलता है आपको डेली, और 9 बजे यहाँ पे इसकी क्लास मिल जाती है। तो उसमें सीरीज नंबर 3 में हमारा टॉपिक है अरावली प्रदेश, क्योंकि राजस्थान के 4 भौतिक भाग है। तो कल हमने पढ़ा थार का मरुस्थल, आज हम अरावली प्रदेश के जितने भी प्रश्न बनते हैं ना उनकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के 4 भौतिक भागों में एक भाग है अरावली प्रदेश। कौन सा भाग है? अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जहां 9% इसका क्षेत्रफल है और 10% यहाँ जनसंख्या है। 10% यहाँ क्या है? जनसंख्या है। ठीक है। और यहाँ सबसे ज्यादा कहो तो धात्विक खनिज निकलते हैं। थोड़ी सी विशेषता बता देता हूँ, बाकी आप जानते हो। सबसे ज्यादा यहाँ नदियों का उद्गम होता है। यहाँ से क्या होता है? लगभग नदियों का उद्गम होता है। अरावली पर्वत है जो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर है। इससे इधर पश्चिमी मरुस्थल है और इधर पूर्वी क्षेत्र है, और ये काम करती है जल का विभाजक, यानी वर्षा के जल का विभाजक है। इस साइड ज्यादा बारिश होती है, उस साइड कम होती है। अभी मानसून में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो 9% क्षेत्रफल पे 10% इसकी क्या है? जनसंख्या है। धात्विक खनिज पाए जाते हैं, नदियों का उद्गम होता है, उप आदर यहाँ पे जलवायु पाई जाती है, और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी राजस्थान में जनजातियां निवास करती है। मुख्य खाद्यान्न इस क्षेत्र का दक्षिण राजस्थान का मक्का है। अब प्रश्न पढ़ते हैं पहला। राजस्थान के अरावली क्षेत्र, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है? 9%। देखो, क्षेत्रफल पूछे तो 9%, जनसंख्या पूछे तो यहाँ 10% निवास करती है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। और अरावली पर्वतमाला में कम से कम वन होने चाहिए, 65% वन होने चाहिए। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? देखो, बुराट का पठार है, बुराट का पठार जो सिरोही के अंदर है। उड़िया का पठार, मेसा का पठार, ये सारे अरावली पर्वतमाला के भाग है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, जयसमंद झील के पूर्व में है। गिरवा की पहाड़ी है उदयपुर के अंदर, तस्तरी नुमा। गिरवा की पहाड़ी कहाँ पे है? उदयपुर में तस्तरी नुमा पहाड़ी है। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आता है, नोट कर कि गिरवा की पहाड़ी उदयपुर में तस्तरी नुमा है। लसाड़िया का पठार उदयपुर में है, जैसमंद झील के पूर्व में स्थित है। बुराट का पठार सिरोही में। जबकि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां ये हड़ौती क्षेत्र में है, अरावली का भाग नहीं है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां हड़ौती के पठार में स्थित है। अगला देखो, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त व उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? जैसे यहां नाम आया था गिरवा उदयपुर के अंदर है, उसी प्रकार भाखर सिरोही के अंदर कटी फटी उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं, उनको भाखर के नाम से जाना जाता है। भौतिक प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रश्न आने के चांसेस इस प्रकार ही रहता है, इनकी शब्दावलियां पूछी जाती है। ये थली क्षेत्र, चूरू वाला क्षेत्र, चूरू कुछ हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, वहां पे थली क्षेत्र है ये। और नाली क्षेत्र गग्गर का प्रवाह क्षेत्र है। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और या अरावली से प्रश्न आएगा तो चोटियां, जिला पूछे न पूछे, वो चोटियां क्रम से पूछ लेता है, क्योंकि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक सूत्र जरूर पढ़ना, आप बता देता हूं, उसके बाद में 3-4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो। हिंट मिल जाएगा आपको, गुरु से दिल लगाकर जरा आका रखो। चोटियां कौन कौन सी देखो, गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर। कौन सी चोटी? गुरु शिखर। ये आजकल तो सीधा ही पूछ लेता है कि सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सेज से हो जाएगा दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर। फिर दिल से हो जाएगा दिलवाड़ा, ये रह गया एक, गुरु से दिल लगाकर, हाँ दिलवाड़ा। उसके बाद में क्या आएगा? दिलवाड़ा। उसके बाद में देखो
लगाकर हटा देना, दिल लगाना ही नहीं है, गुरु से दिल नहीं लगाना है, सिर पढ़ना है उसे। जरा, जरा से जरगा, जरगा। आ से अचलगढ़, कैसे कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। उसके बाद में रघुनाथगढ़ और खो। यहां से ज्यादा प्रश्न आते हैं, अगर ये इनका हिंट आपका सही मिल गया ना तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा। देखो गुरु शिखर सिरोही में है, शेर सिरोही में है, दिलवाड़ा सिरोही में है, जरगा उदयपुर में है, और अचलगढ़ सिरोही के अंदर है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है। तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची। 2 नंबर पे आती है शेर, 1597 मीटर ऊंची। दिलवाड़ा आती है 1442 मीटर ऊंची। जरगा आती है 1431 मीटर ऊंची। अचलगढ़ आती है 1380 मीटर ऊंची। और कुंभलगढ़ आती है 1224 मीटर ऊंची। इतना याद कर लो, लगभग प्रश्न सही हो जाता है क्योंकि हिंट मिल जाता है। अब अपने सामने प्रश्न है कि इसको बढ़ते क्रम में बताना है। बढ़ते क्रम का मतलब 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4। इसका मतलब एक छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी। अब देख लो ऑप्शन में, ये तारागढ़, तारागढ़ दोबारा आ गई तो कट गया। यहाँ गुरु शिखर है, यहाँ गुरु शिखर है, यहाँ गुरु शिखर है। ठीक है, हमें बताना है ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, इसका मतलब ये आएगी। फिर तारागढ़ बड़ी है कि अचलगढ़ बड़ी है, तो सीधी सी बात है अचलगढ़ बड़ी है। इनसे ऊपर तो ऊंची चोटी कोई है ही नहीं, तो ऑप्शन ये दूसरा भी कट गया। फिर अचलगढ़ बड़ी है कि कुंभलगढ़ बड़ी है, तो हमने देखा अचलगढ़ 1380 है, कुंभलगढ़ 1224 है, तो कौन सा कट गया? ये भी कट गया, बच गया ये कुंभलगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर। अब इसके अंदर क्या आ गया? एक थोड़ा सा ऑप्शन चेंज है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे तारागढ़, अचलगढ़, कुंभलगढ़ ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बताना है। अच्छा सॉरी, उल्टा बता दिया मैंने, बढ़ते क्रम का बता दिया। सबसे छोटा लेना है तो 1, 2, 3 लेना है, तो सबसे छोटा आएगा ये कुंभलगढ़, तारागढ़ नहीं आएगा। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, गुरु शिखर ये आएगा, क्योंकि तारागढ़ 870 मीटर है, कुंभलगढ़ 1224 है, अचलगढ़ 1380 है, और गुरु शिखर 1727 है। तो सी ऑप्शन इसका उत्तर। बढ़ते क्रम में हो गया ना, तो ये याद रखना। अब इतना याद रह गया ना, गुरु से दिल लगाकर जरा कर को, ये हो गया तो लगभग हिंट मिल जाता है। बाकी छोटी मोटी चोटियां तो बहुत है। आगे देखो, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, घटते क्रम में। घटते का मतलब बड़ा 5 होता है, फिर उससे छोटा 4, 3, 2, 1। घटता होता है अवरोही, बड़े से छोटे की तरफ। अब घटता क्रम बताना है, इसका मतलब लास्ट में जो आएगी वो छोटी छोटी चोटी आएगी। तो छोटी चोटी देखो, लास्ट में सबसे छोटी चोटी आनी चाहिए। जरगा और अचलगढ़, ये गलत हो गया। जरगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, ये भी गलत हो गया, क्योंकि रघुनाथगढ़ 1051 होगी, कुंभलगढ़ 1224 होगी। ये तो उल्टा हो गया, क्योंकि हमें छोटे की तरफ जाना है। फिर देख लो अचलगढ़, रघुनाथगढ़, जरगा, ये भी गलत हो गया। कुंभलगढ़ 1224, ये अचलगढ़ आ गई बीच में, ये भी नहीं होगी। ये देखो अपने पहली पहली को संभाल लेते हैं। जरगा, बिल्कुल ये यही मिलेगी अपने को। जरगा आ गई 1431, अचलगढ़ आ गई 1380, कुंभलगढ़ 1224, रघुनाथगढ़ 1051। अब इससे थोड़ी सी याद रखनी कुछ, मैंने कहा ना 3, 4 अगर ये याद होगी तो अपने आप सही हो जाएगी। पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में बुराट का पठार कहां स्थित है? तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच बुराट का पठार है। अपने पढ़ा था ना यहाँ पे, बुराट सिरोही। बुराट का पठार सिरोही नहीं, बुराट का पठार हो जाएगा राजसमंद और उदयपुर के बीच, राजसमंद व उदयपुर। ठीक है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में बुराट का पठार स्थित है। निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचे है किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? अभी ताजा ताजा प्रश्न आया है एफएसओ के एग्जाम में, एफएसओ एग्जाम 2023, एफएसओ एग्जाम है 2023 के अंदर आया है। उसने प्रश्न देखो क्या पूछा कि अरावली का कौन सा शिखर शेर चोटी है 1597 मीटर, उससे तो नीचा है, जबकि अचलगढ़ 1380 मीटर से ऊंचा है। तो देख लो कौन सा हो सकता है। सायरा खो, ये खो तो 920 मीटर है, छोटी है। यहाँ जरगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जरगा। जरगा, रघुनाथगढ़ 1051 मीटर है, तो ये तो वैसे ही छोटी हो जाएगी। शेर से, अचलगढ़ से, तो अचलगढ़ से ऊंची कौन सी है? जरगा है। कौन सी? जरगा। यहाँ देखो सूत्र, जरगा
1431 मीटर है, तो इससे बड़ी होगी ना, 1380 से बड़ी होगी 1431 या 32 मीटर, कितना भी ये हो गया। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? लल्लन टॉप पर्सन ये आता है आजकल सबसे ज्यादा, वो गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1727 मीटर है। अब ऑप्शन में 1722 नहीं है, अब कहते हैं कि 1722 और 5 मीटर का कोई ऊपर गुरु विशिष्ट का मंदिर बना हुआ है, तो ये 1727 मीटर गणना करते हैं। फुट में देखें तो लगभग 5500-5600 फीट ऊंचाई, ये भी पूछा जाता है कई बार। और किस जिले के अंदर है? ये तो जानते हो, सिरोही के अंदर है। कहाँ पे? सिरोही। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? ये भी एफएसओ के एग्जाम में आया है, ताजा ही दे दिया मैंने अभी प्रश्न, ताकि आपको भी पता लगे। एफएसओ एग्जाम 2023 प्रश्न पूछा कि कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है। देखो, जाडोल पहाड़ है, इसराना बाकर है और रोजा बाकर, ये तीनों ही जो है। इसके अलावा एक जालोर के अंदर डोरा पर्वत और है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत है, 869 मीटर ऊंचा। क्या नाम है? डोरा पर्वत, पश्चिमी राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत, ये भी ध्यान रखना। तो जाडोल पहाड़, इसराना बाकर, रोजा बाकर, ये गोगुंदा उदयपुर के अंदर, गोगुंदा की पहाड़ी। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कहां पे है? उदयपुर में, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। घोड़े की नाल की आकृति यानी हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? घोड़े की नाल होती है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, घोड़े की नाल की आकृति, जो ये छोटा सा चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र है उसको। तो घोड़े की नाल की आकृति की हॉर्स शू आकार की पर्वत श्रेणी है शाहबाद का उच्च क्षेत्र, जो कहाँ पे है? बारां में, शाहबाद का उच्च क्षेत्र, ये ध्यान रखना। झालावाड़ का पठार है, मुकुंदरा की पहाड़ी, ये भी हड़ौती क्षेत्र में। रणखार क्षेत्र है जालोर में, रणखार क्षेत्र कहाँ पे है? जालोर में। राजस्थान का 16वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, ये याद रख। राजस्थान भू क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितने है लगभग? देखो, अरावली पर्वतमाला की अगर बात करें तो यहां से निकलती है गुजरात, राजस्थान में प्रवेश करती है, कहां से? सिरोही से प्रवेश करती है, राजस्थान में चली, बाहर निकली खेतड़ी से, कहाँ गई? पंजाब, हरियाणा, थोड़ी थोड़ी हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ गई और दिल्ली तक फैली हुई है। टोटल इसकी लंबाई है 692 किलोमीटर। लेकिन यहाँ खेतड़ी और राजस्थान इस सिरोही, इसके बीच इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। पर्सन टोटल पूछे तो 992 किलोमीटर, राजस्थान अकेले में पूछे तो 550 किलोमीटर। अरावली और विंध्यन के मिलन स्थल का भ्रंश क्या कहलाता है? इधर अरावली मिलती है, इधर से विंध्यन मिलता है, इसका मिलन स्थल कहलाता है महान सीमा भ्रंश। ये महान सीमा भ्रंश, ये सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, कोटा बड़ा क्षेत्र है, ये महान सीमा भ्रंश कहलाता है। अरावली पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी? देखो, टोटल लंबाई 692 पड़ते हैं, राजस्थान में 550 पड़ते हैं, टोटल मिला के, यानी अरावली के 3 भाग हैं, उत्तर का भाग, दक्षिण का भाग है और मध्य का भाग। 3 भाग अरावली के। ये जो मध्य भाग, देखो दक्षिण भाग सबसे ऊंचा है, फिर उत्तरी भाग, मध्य भाग, ये अलग अलग है। लेकिन जब इसकी पूरी औसत निकालें तो ये 930 मीटर ऊंची है औसत। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन है? ये तो हम जानते हैं, अरावली पर्वतीय अंचल सबसे प्राचीन है, सबसे नवीन थार का मरुस्थल है। पहला अरावली पर्वतमाला आएगा, फिर दक्षिण का पूर्वी पठार आएगा, फिर पूर्वी राजस्थान आएगा और फिर थार का मरुस्थल आएगा। इसको याद रखना। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ से प्रारंभ होती है? देखो, इसकी जड़ प्रारंभ होती है अरब सागर के तल से, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप से।
मिनिकाय द्वीप से स्टार्ट होती है अरब सागर में, इसलिए अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली का पिता कहते हैं। यहां से देखो ये निकलती है ना, तब ये दिखाई नहीं देती, यहां से यहां दिखाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, ये दिखाई देती है पालनपुर जाके। पालनपुर है ना, पालनपुर गुजरात के अंदर, वहां दिखाई देती है, इसलिए इसकी सही मुख्य बिंदु यहां से मानते हैं। और फिर दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक है 692 किलोमीटर है। ठीक है, अभी इन राज्यों के लिए एक अरावली वन रोपण परियोजना भी चल रही है 1992-93 में, जो 2000 के आसपास समाप्त हो गई थी। ठीक है, तो अरब सागर तल, पालनपुर, ध्यान रखना पालनपुर, तो वहां से दिखाई देती है, इसकी जड़ अरब सागर का तल है। अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो नाग पहाड़ है अजमेर के पश्चिम में, और इस नाग पहाड़ की जो लगभग तारागढ़ और उसके बाद नाग पहाड़ आती है, तारागढ़ नाग पहाड़ अजमेर के अंदर है, लगभग 795 मीटर ऊंची है। ठीक है, और इस नाग पहाड़ से लूणी नदी का उद्गम होता है। लूणी नदी का उद्गम होता है, लूणी नदी का उद्गम होता है। अब फिर देखो, निम्नलिखित अरावली पर्वत शिखरें हैं, इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। देखो गुरु शिखर, तो गुरु शिखर है कितनी, 1722 मीटर ऊंची। अचलगढ़ है 1380 मीटर। शेर है 1597 मीटर। कुंभलगढ़ है 1224 मीटर। और देलवाड़ा है 1442 मीटर। अब इसका क्रमबद्ध क्रम कर सकते हो आप कि पर्वत श्रृंखला इन शिखरों का ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में सबसे बड़ी आएगी गुरु शिखर, तो ए उत्तर आएगा, तो ये तो कट गया। 2 नंबर पे आएगा शेर, ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी आएगा, ये भी कट गया। एक गुरु शिखर के बाद शेर, शेर के बाद दिलवाड़ा, ए डी ई आएगा, तो ये भी कट गया, उत्तर ही आएगा। सबसे पहले गुरु शिखर, फिर शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर अचलगढ़ और फिर कुंभलगढ़। सूची 1 व सूची को सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर दीजिए। डोरा पर्वत कहाँ पे है? मैंने अभी आपको बताया जालोर के अंदर है, तो 1 का 4 हो जाएगा, तो 1 का 4 कर दो 4, 1 का 4, तो ये 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है। कमली घाट, हर्ष की पहाड़ियां, अब आपको पता है हर्ष की पहाड़ियां कहाँ पे है, तो सी का 1 कर दो, सी का 1 कहाँ आ रहा है, सी का 1 यहाँ नहीं आ रहा, ये आ जाएगा सी का 1, हर्ष की पहाड़ियां सिक्कर में। हाथीनाल कहाँ स्थित है? तो हाथीनाल है उदयपुर के अंदर। तो कमली घाट कहाँ पे है? राजमंदिर। अभी मैंने ताजा कमली घाट का करंट का प्रश्न करवाया था कि नैरो गेज पर हेरिटेज ट्रेन चलेगी इस कमली घाट पे, इस कमली घाट पे चलेगी, ये बताया था। तो ये करंट का प्रश्न भी बन जाएगा कि कमली घाट है कहाँ पे है? राजमंद के अंदर। कुकरा की पहाड़ी किस जिले के अंदर है? तो कुकरा की जो पहाड़ी है वो अजमेर के अंदर स्थित है, कुकरा की पहाड़ी अजमेर में। राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर के निकट कौन सा पठार स्थित है? अब गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है, तो इसके पास उड़िया का पठार होगा, क्योंकि उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम का मतलब छोटे से पहले छोटे, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, आरोही क्रम। विराट, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर। मैंने आपको 3-4 ही चोटियां कहा था कि अगर 4-5 चोटियां अगर आपके याद है तो आप सारी चोटियों के उत्तर सही दे सकते हो 99%। अब यहाँ पे सबसे छोटी कौन सी होगी? अब आपको इसमें से पता है कि सबसे बड़ी शेर होगी, तो शेर होगी डी पे आएगी, तो ये तो कट गया। शेर से पहले अचलगढ़ आएगी, डी से पहले बी आएगा, ये भी कट गया। और अचलगढ़ से पहले कुंभलगढ़ आएगी, तो बी से पहले सी आएगा और ए बाद में, क्योंकि 3 हम पढ़ चुके हैं उस उत्तर के माध्यम से, तो हमारा सही हो जाए। पानगढ़, सिरावास व बिलाली कहाँ स्थित है? तो ये सारी के सारी उत्तरी अरावलीय प्रदेश में है। बानगढ़, सिरावास, बिलाली, ये बिलाली ये इधर झुंझुनू, अलवर और इधर जयपुर के साइड है सारी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। दक्षिणी अरावली प्रदेश में सिरोही, उदयपुर, राजसमंद जिले हैं, बिल्कुल दक्षिण का जो भाग है इस साइड। और मैं अरावली पर्वतमाला की आपको खासियत बता देता हूँ, ये जो अरावली पर्वतमाला है इस प्रकार, ठीक है, बीच में से संकरी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर वो चौड़ी है तो वो किस साइड है? सबसे ज्यादा चौड़ी अगर है तो ऐसे है, सबसे ज्यादा चौड़ी दक्षिण में है।
संकरी अजमेर में है। ये 2 ध्यान रखना। तो 3 जिले आ गए। आबू पर्वत समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर ऊंचा है, 1700 मीटर ऊंचा है। आबू पर्वत की प्रमुख चोटियां शेर, अचलगढ़, ऋषिकेश और गुरु शिखर है। ये भी सही है, तो आपका उत्तर ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी, क्योंकि आबू पर्वत समुद्र तल से 1700 मीटर नहीं है, लगभग 1200 के आसपास है, इतना ही की लगभग होगा, क्योंकि सबसे ऊपर तो कौन सा है, उड़िया का पठार है। तो समुद्र तल से 1700 मीटर ऊंचा है। कितना समुद्र तल से, समुद्र तल से कितना है, 1700 मीटर के आसपास है। तो ये देखो ए और सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, हाथीगुड़ा किनाल का, हाथीगुड़ा किनाल दरा किसको जोड़ती है, सिरोही और उदयपुर को जोड़ती है। हाथीगुड़ा किनाल सिरोही और उदयपुर को जोड़ती है। अब मैं आपको 2-3 और बताता हूं। आपसे पूछे चिड़िया टुक पहाड़ी, नाम सुना आपने? आप मुझे कमेंट करके बताना, चिड़िया टुक पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है, मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग है, त्रिकुट पर्वत पर कौन सा दुर्ग है, चित्रकूट पर्वत पर कौन सा दुर्ग है, देवगिरी पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है, और जरगा की पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है। ये इतने मेरे को आप सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताओगे आपने कितना पढ़ा अरावली प्रदेश। चिड़िया टोक पहाड़ी, मेसा का पठार, त्रिकुट पर्वत, चित्रकूट पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी और जरगा पहाड़ी पे कौन से किले स्थित है, मुझे जरूर बताना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। तो रोज इस प्रकार की क्लास होगी, शाम को 6 बजे इसका टेस्ट होता है। नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये बुक बाजार में हमारी उपलब्ध है, ठीक है। तो नानक क्लासेज ऐप में बाकी पीटीआई के लिए और सारी क्लासें, सूचना सहायकर, कंप्यूटर संगणकर, लगभग सारी टेस्ट सीरीज ऐप के अंदर चल रही है। तो कल शाम ऐप के अंदर टेस्ट मिलेगा इस राजस्थान अध्ययन का, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और शाम 9 बजे इसकी व्याख्या मिलेगी। निरंतर अध्ययन करें सुबह और शाम नानक क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।